मार्क बाउचर का बज गया बाजा धड़क। और मुंबई इंडियंस करने वाली है रिटेन मुंबई चार राजा। क्या बात, रोहित क्या शर्मा बात। भाव भाई जिसने भी निकाला है मार्क बाउचर को, उसको मेरी तरफ से मिलेगा वाउचर, वाह, गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत जरूरत भी थी इनका। शकुनी मामा बन गया था यार। यार ये शकुनी बना था या क्या बना था, लेकिन नेस्ती आदमी बना हुआ हाँ, था ये हाँ, मुंबई हाँ। के लिए। और इस आदमी ने जितने कलेश करा दिए, मुंबई की पूरी फैन बेस मतलब मुंबई छोड़ के जाने को तैयार था। और साथ ही साथ जो नए कप्तान साहब बन के आए थे हार्दिक पांड्या, उनको भी बजाने को तैयार था। अब फाइनली मुझे लगता है कि इनसे हटके मुंबई के लिए एक नया सवेरा होगा। बिल्कुल भाई, एकता कपूर का सीरियल बन गया था मुंबई इंडियंस का जो पूरा ड्रेसिंग रूम है। कुछ ना कुछ कलेश हो रहे हैं, सास बहू वाले ताने चल रहे हैं, पूरा स्टेडियम बू कर रहा है। और इस बू की जो सुगंध है वो मार्क बाउचर के मुंह से ही आती थी, मुझे ऐसा लगता है। सुगंध, बदबू बदबू उनकी तरफ से तो हाँ, सुगंध थी। करेक्ट बात है, जी। उनको बदबू ही आ रही। भाई ये जो सारा कलेश कटा था, क्या कलेश कटा था आपको अगर अभी तक नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं कि भाई यहाँ जब मुंबई इंडियंस में जब हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई थी, गुजरात की कप्तानी छोड़कर अचानक से ट्रेड हो गए थे और वो अपनी टीम छोड़ के हार्दिक पांड्या पहुंच गए मुंबई में, ये बोल के कि मैं तो मुंबई में ही खेला, यहीं पे बड़ा हुआ, यहीं पे मैं मतलब आईपीएल के करियर के हिसाब से कि यहीं पे ही मैं बड़ा प्लेयर बना और मैं वापस अपने घर जा रहा हूं और कप्तानी लेकर जा रहा हूं। उस टाइम पर बहुत सारी पीछे बातचीत हुई कि हार्दिक पांड्या जो मुंबई में गए हैं वो इस एक कंडीशन पे गए थे, ये ऑफिशियली कहीं पे नहीं बताया गया, लेकिन इस एक कंडीशन पे गए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं कप्तान बनूंगा मुंबई का तभी मैं मुंबई में आऊंगा, वरना मैं यहाँ पे कप्तान बन के बहुत बढ़िया खुश हूं, यानी कि गुजरात में। और उसके बाद हार्दिक जैसे ही आ जाते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया मार्क बाउचर से कि क्या कलेश है, इसके पीछे क्या कारण है। अब मार्क बाउचर के जीप पे लगी थी मेहंदी, आए हाय हाय हाय, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तभी बदबू आ रही थी। कहते हाँ नहीं, उनका मुंह बन गया था भाई। उसके बाद ये हुआ था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मुंबई की, तो वहां पे उनसे 2-3 सवाल पूछे गए मार्क बाउचर से। उनसे पूछा कि भाई इसमें जो हार्दिक पांड्या आ रहे हैं उनमें ऐसे कौन से गुण हैं, आप रोहित को हटा के उनको कप्तान बना रहे हो, ऐसा क्या आपने खास देखा, कौन सी क्वालिटीज हैं? नायक पिक्चर में थे ना, ये हो गया था। बाद में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये भी पूछा गया कि भाई क्या हार्दिक की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कैप्टेंसी वाला क्लॉज था क्या, तभी वो आ रहे हैं। उनसे जैसे ही वो पूछा गया फिर से वो आ गए। देखो सीधी सी बात है, इंटरनल जो हमें लगता है मीडिया वालों को वो यही है कि गलती किसकी है, मार्क उधर है, मार्क उधर है, मार्क तो अब किधर भी नहीं है, अब किधर भी नहीं है, अब तो कहीं पे भी नहीं है। और ये जो पंगा चल रहा था और मुंबई का जो लास्ट सीजन गया था वो बड़ा ही खराब, वाहियात, एकदम आखिरी बॉटम ऑफ द टेबल पे उन्होंने फिनिश करा। 14 में से 4 गेम ही सिर्फ जीते, बुरे हाल हो गए थे। इतना बुरा हाल शायद ही मुंबई का हुआ हो पहले कभी, मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्या पता हुआ भी हो, लेकिन ऐसे एकदम से तो याद नहीं आ रहा। तो क्या सवाल अब ये है कि क्या रोहित शर्मा फिर से कैप्टन बन सकते हैं? बन सकते हैं, इसमें एक पेच है। हाँ दिखाइए। नहीं, पेच तो ऐसे हाँ मतलब कसिए हाँ, तो उसमें पेच ये है कि रोहित शर्मा को अभी जो है इतनी सारी बातचीत जो चल रही थी उसमें ये था कि शायद रोहित शर्मा रिटेन नहीं होंगे मुंबई की टीम में। अब जो रिटेंशन के रूल्स आ गए हैं, रिटेंशन के सारे वो आ गए हैं कि भाई इतने प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, एक और आप एक अनकैप प्लेयर रख सकते हो। अगर अनकैप प्लेयर नहीं रखते हो तो आपके पास राइट टू मैच का कार्ड अवेलेबल रहेगा ऑक्शन टेबल पे। ये सारी बातें चल रही थी। प्लेयर्स को जिस पैसे पे रिटेन करना था 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, उसके बाद अगले 2 रिटेंशन अगर और लेते हो तो 18 करोड़ और 14 करोड़, ये रेट है पूरा का पूरा। और अनकैप्ड प्लेयर को आप 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। ये सारी चीजें थी, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 120 करोड़ के अंदर से अगर आप ये निकाल लेते 120 करोड़ या जितने भी और आगे बढ़ा दो ऊपर नीचे, जो भी पैसा ऊपर नीचे है, आप ये सोच के चलो कि अगर सारे प्लेयर रिटेन कर लिए तो फिर आपके 75 करोड़ तो इसी के अंदर चले गए। अनकैप्ड हटा के बोल रहा हूं। और यहां पर अब बात जो सामने निकल के आ रही है, पहले ये कह रहे थे कि रोहित शायद रिटेन नहीं होंगे, अब कह रहे हैं कि रोहित रिटेन हो सकते हैं। और उनके साथ जो और प्लेयर हैं, या सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह, करेक्ट, ये रिटेन हो सकते हैं। और राइट टू मैच करेंगे टिम डेविड, जो वो लंबा एकदम हिस्ट पोस्ट वाला ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हो भी सकता है कि ईशान किशन को भी रिटेन करें। उनकी आंखों का तारा जो साइड पे कोने पे रो रहा है,
ईशान किशन शायद रिटेन ना हो पाए इस लिस्ट के हिसाब से। राइट टू मैच में भी पता नहीं उनके ऊपर बोली लगेगी या नहीं लगेगी, बट ये जरूर है कि इंटेंशन है मुंबई की तरफ से कि ईशान को भी रिटेन कर सकते हैं। अब ये सारी रिटेंशन लिस्ट अगर ये सच में ट्रू हो जाती है तो फिर लगभग 61 करोड़, 4 प्लेयर जो हमने बोले हैं, 61 करोड़ लगभग मुंबई के पर्स में से निकल जाते हैं। और यहां पर अगर रोहित शर्मा रिटेन होते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कैप्टेंसी के रोहित शर्मा को मिलने वाली है या फिर हार्दिक पांड्या का एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर इतना हॉरेंडस सीजन जो गया था पिछला वाला, इतना भयंकर घटिया बकवास आथू सीजन जो गया था पिछला, उसके बाद क्या मुंबई अपनी कैप्टेंसी चेंज करने वाली है? क्योंकि अब आपके पास टीम में 2 कैप्टन ऐसे रहेंगे जो दोनों कैप्टन इंडिया के कैप्टन है, यानी कि लिमिटेड, यानी कि T20 के फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव आपके कप्तान बन चुके हैं इस दौरान, और रोहित शर्मा आपको T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान बन चुके हैं, टीम इंडिया को जिताने वाले कप्तान बन चुके हैं। अब उन्होंने T20 छोड़ दिया है, लेकिन आपके 2 फॉर्मेट जो और हैं, वनडे और टेस्ट, उसमें वो कप्तान है। तो क्या इंडिया के 2 कप्तान आप अपनी टीम में रखोगे और फिर भी कप्तान किसी तीसरे को बनाओगे? ये पॉसिबिलिटी है। आई हैव माय 2 cents. You 2 cents? When did you come back from America? I was in Massachusetts. Oh my God. Yeah. तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि जो T20 वर्ल्ड कप जीता उसमें पांड्या का भी बहुत अच्छा हाथ था। हाँ, क्रूशियल इनिंग्स थी। करेक्ट। तो वो एक कहते हैं ना, दोबारा से आंखों का तारा बन गया। हाँ, मतलब बड़े सारे, वो जब बंदा वो रोना शुरू ओ कर यार भाई साहब, हम भी रो रहे थे। नहीं सारे, और अभी भी रिसेंट में जब T20 खेल रहे तो भाई गिर गिर के उड़ के कैच पकड़ रहा है। स्वैग वाला शॉट हम सबने देखा, मीम्स बन गए। बताओ यार। और दूसरा ये है, उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, T20 वर्ल्ड कप के बाद ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले अंबानी शादी में महफिल सबसे आगे पांड्या ही था। वाह जी वाह। वर्ल्ड का शॉट और अनन्या पांडे के साथ जो महफिल जमाई है, क्या शॉट मारे हार्दिक ने भाई, वाह। अच्छा, ऐसे किया था ना शॉट, क्या बढ़िया शॉट मारे। हाँ। तो भाई कुल मिला के जो है ये माहौल भी बनाता है, प्रैक्टिस भी करता है, मैच भी जितवाता है। तो क्या पता अंबू अंकल बोले कि दे देते एक मौका और। अंबू अंकल, अरे बड़े क्लोज मालूम होते हैं आप। अरे हाँ यार, उन्हीं का तो नेट पैक यूज करते हैं। फिर ठीक है, मुझे लगा मैं जदायद में आपका नाम लिख दिया है। नहीं, मैं जब भी जियो सिनेमा खोलता हूँ स्पीड से एकदम सब चलता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लेकिन हार्दिक पांड्या का मुझे सिर्फ ये यहाँ पे महसूस हो रहा है, ये सारी समीकरण देखते हुए कि हार्दिक पांड्या को शायद ये लोग रिटेन इस बेसिस पे कर जाएं, नॉट जस्ट रिटेन, मतलब एज अ कैप्टन उनको दोबारा से एक और सीजन दे दें इस बेसिस पे कि हार्दिक को अगर उन्होंने एक बार कैप्टन बनाया और अगले ही साल अगर उन्होंने हटा दिया तो ये मुंबई की मैनेजमेंट के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान होगा कि भाई तुम कर क्या रहे थे पिछली बार, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी डिसीजन मेकिंग में। और अच्छा प्लेयर है, ऐसी बात नहीं कि मतलब इंडिया को कैप्टनसी नहीं करी है बंदे ने, करी है हार्दिक ने, ऐसे बीच में थोड़ा इधर उधर, तो वो सब करा है बंदे ने, तो पोटेंशियल है। और जीटी को जिता भी एक बार, अगली बार फाइनल में भी लेके चला गया था, सब कुछ हो गया था। अब उसके बाद अगर आप हार्दिक को हटाते हो तो इसके लिए भी आपको बड़ा रीजन चाहिए होगा, या फिर उनको दिमाग में है कि भाई जब फ्रेश स्टार्ट ले ही रहे हैं, जब हमने उस नेस्टी बाउचर को हटा ही दिया है, फेंक दिया है, और ऑक्शन दोबारा से मनूस बाउचर, मार्क मनूस बाउचर, वाह अच्छा नाम लग रहा है ना, ऐसे एकदम मिडिल नेम, MMB, वाह 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 वाह। हाँ जी, तो ये भी हो सकता है कि हम देख सकते हैं, क्या पता है शर्मा जी को फिर से रोल मिल जाए। पर अब सवाल ये भी होता है कि अगर पांड्या को हटाते हैं जैसे इन्होंने कहा, तो भाई टीम की मैनेजमेंट पे सवाल आएगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ दिखाने को मिल सकता है? और बाकी कौन सा प्लेयर कितने पैसे में रिटेन होगा, ये सब डिस्कस करेंगे हम एक अलग वीडियो में आके। तो यहाँ पे ये मत कहना कि भाई ये बताओ पहले रोहित भाऊ कितने में रिटेन हो रहे हैं, 11 में हो रहे हैं, 14 में हो रहे हैं, 18 में हो रहे हैं। अरे प्राइसलेस आदमी है वो, ऐसे पैसों में नहीं तोला जाता। वैसे धोनी भैया भी जब रिटेंशन की पिछली बार बारी आई थी तो अपना नंबर 2 पे लेके चले गए थे, रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाना था उन्हें, उनको ऊपर लेके चले गए थे, अपने से भी ऊपर का नाम, अपना से ज्यादा स्लॉट रखा था। धोनी भाई तो, हाँ तो वही बात है, बड़प्पन वाली बात है ना यहाँ। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई बाद में फिर रोहित भी कहे कि कोई बात नहीं, 1 फॉर द टीम, मैं तो ये मंदिर मैंने ही बनाया था। वही हो गया था एकदम से। तो फिर बाद में कि ये मंदिर उन्होंने बनाया था, तो भाई पता नहीं, भाई उनको ये लगे कि भाई उनका घर है, थोड़ा कम ज्यादा में चल जाएगा। अभी जो सुनने में है कि उनका थोड़ा घर का वो भी है कि बच्चा ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। मुबारक हो यार, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो भाई हो सकता है कि उस दौरान वो चाहेंगे कि मुंबई में ही रहूं, घर से स्टेडियम, स्टेडियम से घर, टीम होटल में रहने की कोई चिंता ही नहीं। बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल, कंफर्ट भी देखा जा सकता है, सही बात है, फैमिली सिनेरियो भी देखा जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। आपको क्या लग रहा है जी, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।